देखिए दोस्तों, जितनी भी हमारी जो है मिलिट्री फोर्स है, चाहे वो बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, चाहे हमारा सीआरपीएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या फिर मेरे दोस्तों आपका सीआईएसएफ हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, या फिर आपका मेरे दोस्तों एसएसबी हो गया, सशस्त्र सेना बल, या फिर आपका आईटीबीपी हो गया जो आपका इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पे फोर्स होती है, या फिर आपका असम राइफल की जो हो गई। ठीक है दोस्त, इन सभी में अगर आपको कांस्टेबल लगना है तो हर साल एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वैकेंसी निकालता है जीडी की, राइफलमैन कांस्टेबल के लिए। इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर के जा सकते हो, जिसमें कोई अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है। ठीक है दोस्त, लेकिन अगर आपको उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लगना है इन्हीं पैरा मिलिट्री फोर्सेस में, तो आपको एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरना होगा। सीपीओ के थ्रू आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी बनते हो। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, अगर आपकी रैंक कम है, तो आप सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में आप सब इंस्पेक्टर बनते हो। ठीक है दोस्त, लेकिन अगर इन्हीं पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको क्लर्क की पोस्ट पे जाना है, तो बच्चों हम उसको बोलते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, यानी कि कांस्टेबल से ऊपर लेवल की पोस्ट है। तो इसका नाम उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। और मेरे दोस्त असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, इसके फॉर्म आ चुके हैं। पहले हर पैरामिलिट्री फोर्स अलग अलग पेपर करवाता था। सीएसएफ वाले अलग करवा रहे हैं, सीआरपीएफ वाले अलग करवा रहे हैं, असम राइफल वाले, एसएसबी वाले अलग करवा रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आती थी इसमें। अब अलग अलग पेपर करवाना पड़ता था, फिर उनका फिजिकल भी मेडिकल भी करवाना पड़ता था। तो इस बार बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बोला कि भैया हम जितने भी हैं, चाहे सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, असम राइफल हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सभी में जितने स्टेनो और क्लर्क की जरूरत है उनकी भर्ती हम करा के देंगे, सारा एग्जाम हम करवाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग पोस्ट निकाली गई हैं और टोटल पोस्ट आई है दोस्त 1526। 9 जून से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और आप 8 जुलाई तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपको 1 महीने का समय मिला है। फॉर्म की जो फीस है 100 रुपए है, ये 100 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, चाहे मेल है फीमेल है वॉटेवर, 100 रुपए आपको देने ही है। ये फॉर्म एसएससी की वेबसाइट पे नहीं भरे जाएंगे, इसका पेपर एसएससी नहीं करवाएगा, इसका पेपर सेपरेट बीएसएफ ही कंडक्ट करवाएगा। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो इन्होंने बोला है कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं मांगी गई है, आपकी 12th पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे किसी स्टेट बोर्ड से हो। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। दोस्तों 2 तरह की वैकेंसी है, एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल। तो या तो आप एएसआई के लिए अप्लाई करो या फिर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करो। यानी कि अगर मेरे दोस्तों अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं मोटा मोटी, तो आपकी सैलरी यहां पर मिनिमम 60,000 प्लस बनेगी, 60,000 से ज्यादा आपकी सैलरी बनेगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या क्लर्क की अगर हम बात करें, इसकी सैलरी 56,000 के आसपास बनती है, 56,000 के आसपास इसकी सैलरी आपकी बनेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा, पीएसटी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब चेक करी जाएगी, वेट वगैरह। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, क्षमता का टेस्ट होगा, शारीरिक क्षमता टेस्ट। शारीरिक क्षमता में आपको रनिंग करा के देखा जाएगा, है ना, वो भी जो थोड़ी बहुत लंबी ऊंची कूद वगैरह, वो सब आपको करवा के देखा जाएगा। जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, तो उसके कुछ टाइम के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी 1, और इसमें केवल एक ही पेपर मेरे दोस्तों आपका होगा। उसके बाद आपका कोई मेंस नहीं होगा, सीधा आप तीसरे फेज में पहुंच जाओगे। आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग है। अगर आप स्टेनोग्राफर एएसआई की पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपको स्टेनो लैंग्वेज का होगा, और अगर आप क्लर्कल पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपका मात्र टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा सबसे आखिर में दोस्त। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, छाती फुला के 82 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की मेरे दोस्तों हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट वगैरह का वहां पे कोई चक्कर नहीं, केवल लड़कियों की हाइट ही चेक करी। मेल कैंडिडेट को रेस करनी है 1.6 किलोमीटर की 6 मिनट 30 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रेस करनी है 4 मिनट 45 सेकंड में, जो कि सफिशिएंट टाइम है। जो पीएसटी और पीईटी क्लियर करने के बाद जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें सारे ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश, आपके पास चॉइस है कि आप हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या इंग्लिश के। 20 क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों और 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। जनरल इंटेलिजेंस, फिर आपका जनरल अवेयरनेस आएगा मेरे दोस्तों, उसके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। अगर हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें, यानी कि गणित की, तो गणित के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। क्लरिकल एप्टीट्यूड, देखो ये बड़ी नई चीज है क्लरिकल एप्टीट्यूड। बेसिकली इसका मतलब रीजनिंग ही है ना, ये जो है रीजनिंग है ये मेरे दोस्तों, रीजनिंग।
और यानी कि अगर ये 20 सवाल है ना, 20 नंबर के, तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, बाकी 5-6 सवाल आपके जो है इंग्लिश वगैरह के पूछ लेगा या करंट अफेयर के पूछ लेगा, इस तरीके के होंगे बाकी। और आपका कंप्यूटर नॉलेज, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कम स्कोर करते हैं, है ना, क्योंकि गांव देहात के बच्चों की कंप्यूटर नॉलेज कम होती है, तो उसमें ये वाला सेक्शन उनका वीक रह जाता है। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 100 ही मिनट दिया जाएगा, 1 घंटे 40 मिनट का समय होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अभी तक के हिसाब से कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है।